नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर। एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, राइट? एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी देखो कि हमने इसके पहले देखा था कि थीन स्फेरिकली चार्ज्ड सेल, तो सेल में यहाँ सरफेस पे ही चार्ज होता है। ये चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है। सपोज ये स्फीयर जो है दैट इज विद रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर, उसमें टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड है, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सपोज रो है। तो हमने ये चार्ज स्फीयर विद रेडियस आर कंसीडर कर लिया। उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज हमने Q ले लिया एंड टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो कंसीडर द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विथ रेडियस आर डैश, ये छोटी वाली आर डैश रेडियस वाली गॉसियन सरफेस हम पहले कंसीडर करते हैं, राइट? तो हमें एज पर गॉसिस लॉ ये सिग्मा क्यू फाइंड आउट करना होगा, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। लेफ्ट हैंड साइड इजी है कि ई डी एस कॉस थीटा, ई एंड डी एस सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो E इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन ds अपना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। तो देखो E इंटू 4 पाई आर डे स्क्वेयर। अभी सिग्मा क्यू, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो इतने वॉल्यूम में कितना, तो रो इंटू वो जो वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस का, दैट इज 4/3 पाई आर डैश क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। अभी ये 4 पाई कैंसल हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर यहाँ पे आर डैश बचेगा, सो वी विल गेट ई दैट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर डैश। तो यहाँ पे हम अगर रो की वैल्यू जो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है उसमें 3 ऊपर ले लो, तो 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, वो अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E दैट इज आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये रो दैट इज रिप्लेस्ड बाय 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, तो 3 कैंसल हो जाएगा ये। रिजल्टेंटली यू विल गेट E दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब इंटू आर डैश। तो देखो यहाँ पे सेंटर टू सरफेस योर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर डैश, मतलब कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जैसे आप सरफेस की ओर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सरफेस पे वो मैक्सिमम होगा। अब बाहर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, राइट? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, तो हम यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस वाले एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जहां पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि गॉसियन सरफेस दैट इज आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो अब इसमें से जो पासिंग फ्लक्स है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर आपका चार्ज स्फीयर है, तो मतलब एंटायर चार्ज इज एनक्लोज्ड, पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर है, तो सिग्मा क्यू क्यू हो गया, ई इंटीग्रेशन डी एस 4 पाई आर स्क्वेयर। तो अगेन E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वेयर, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहां भी आप देखो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव लाइक a point charge concentrated at the center,
ऐसे ही बिहेव करता है वो। अब यही इक्वेशन हम रो की टर्म्स में लिख सकते हैं कि रो दैट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, सो दैट इज 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब q दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, उसको हम यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो E दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई कैंसल्ड, तो ये हो गया E दैट इज रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। तो हमने देखा कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r, आउटसाइड द स्फीयर इट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो E वर्सेस R, सेंटर टू सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट। एंड देन आफ्टर इट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो ये ग्राफ हो गया। क्लियर बच्चों?